नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से आज की तासिका में मैं आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 में से पाठ क्रमांक 4 देखेंगे। पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, ठीक है? उसके जवाब आप मुझे दे देना। बच्चों, जब दिन भर में कभी आप आसमान की ओर देखते हो तो आपको आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? सोचिए और बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। दिन में अगर आप आसमान की ओर देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? सूरज दिखाई देता है। आसमान में क्या दिखाई देता है? सूरज दिखाई देता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम दिन में आसमान की ओर देखते हैं तो सूरज की तेज किरणें हमारी आंखों पर गिरती है तो हम आसमान की ओर नहीं देख पाते हैं या सूरज की ओर नहीं देख पाते हैं। सुबह के समय और शाम में जब सूरज ढलता है तभी हम क्या कर सकते हैं? आसमान की ओर देख सकते हैं। तो अगर दिन में हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? सूरज दिखाई देता है। बच्चों, अगर रात में आप आसमान की ओर देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? सोचिए और बताइए कि अगर रात के समय आप आसमान की ओर देखोगे तो आपको आसमान में क्या दिखाई देगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। रात के समय अगर आप आसमान की ओर देखोगे तो आपको आसमान में चांद दिखाई देगा। चांद के साथ तारे दिखाई देंगे। जी हाँ, आसमान में अगर आप रात के समय देखोगे तो आपको चांद दिखाई देगा और चांद के साथ अनेक तारे भी दिखाई देंगे। तो और एक सवाल पूछूं, जैसे कि आपने मुझे बताया कि रात के समय अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको चांद दिखाई देता है, तो वह चांद पूरा गोल होता है रोज के दिन? रोज आप जब चांद को देखते हो तो रोज चांद आपको पूरा गोल दिखाई देता है आसमान में? नहीं। तो फिर कैसा दिखाई देता है? अच्छा, कभी आधा चांद दिखाई देता है, कभी कम कम होता हुआ दिखाई देता है और कभी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, मतलब चांद जब आसमान में आप देखते हो तो वो पूरा गोल नहीं दिखाई देता रोज। कभी कभी वह घटता हुआ दिखाई देता है और कभी कभी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और कभी वह पूरा गोल दिखाई देता है और कभी वह दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों, आसमान में जब भी हम चांद को देखते हैं तो पूरा गोल नहीं पाते हैं उसको। कभी कभी वह हमें घटता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी वह पूरा गोल दिखता है, कभी कभी वह बढ़ता दिखाई देता है और कभी कभी वह आसमान में दिखता ही नहीं। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 4, उसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता के कवि कौन है बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी के सर्वाधिक प्रयोगशील कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में प्राप्त करने के बाद इन्होंने, यानी कि कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हृदय गति रुकने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। शमशेर बहादुर जी का झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर था। कवि प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े, इसलिए वे प्रगतिशील और प्रयोगशील कवि थे। शमशेर जी की कविताओं में मार्क्सवादी की क्रांतिकारी आस्था है, किंतु भारत की सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा में विरोध नहीं है।
प्रकृति का सुंदर चित्रण है। शमशेर बहादुर जी की कृतियों में निबंध संग्रह, दोआब, कहानी संग्रह, प्लाट का मोर्चा तथा कुछ कविता संग्रह प्रमुख हैं। वर्ष 1977 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार तथा 1990 में उन्होंने कबीर सम्मान प्राप्त किया था। उन्हें यह सारे सम्मान प्राप्त हुए थे। बच्चों, यह जो कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस कविता के कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा यह कविता रची है। और चांद से थोड़ी सी गप्पें, इस कविता में उन्होंने एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की का वर्णन किया है, जो कि यह छोटी सी लड़की चांद से बातचीत करती है। यह छोटी सी लड़की क्या कर रही है? चांद से बातचीत कर रही है। जैसे कि देखो, जब शाम का समय होता है, बच्चे जल्दी सोते नहीं है, तो माँ क्या करती है? लोरी गाती है। कभी कभी चंदा मामा को दिखाती है और वह कहती है कि चंदा मामा आएगा, हंसाएगा। ऐसे माँ क्या करती है? बातें करती है। तो यह जो कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह, इनके द्वारा यह जो कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इस कविता में भी उन्होंने क्या किया है? एक 10-11 साल की लड़की का वर्णन किया है। तो यह जो 10-11 साल की जो छोटी सी लड़की है, यह छोटी सी लड़की भी क्या कर रही है? यह जो चांद है, यह जो चांद है, इस चांद से वह क्या कर रही है? बातचीत कर रही है। चांद से वह क्या कर रही है? बातचीत कर रही है। चांद से वह गप्पे लड़ा रही है। छोटी लड़की कहती है कि मुझे आप गोल और कुछ तिरछे से दिखाई देते हैं। अब देखिए, यह जो छोटी सी 10-11 साल की लड़की है, यह जो छोटी सी 10-11 साल की लड़की है, वह जब चांद से बातचीत कर रही है, चांद से वह जब गप्पे लड़ा रही है, तो वह चांद से कहती है कि चांद किस प्रकार से उसे नजर आता है या चांद उसे किस प्रकार से दिखाई देता है, यह क्या कर रही है? चांद से कह रही है। और यह बातचीत करते समय यह छोटी 10-11 साल की जो लड़की है, वह चांद से कहती है, कभी आप मुझे क्या करते हो? गोल दिखाई देते हो। कभी चांद को वह कहती है कि कभी चांद उसे किस प्रकार से दिखाई दे रहा है बच्चों? गोल दिखाई दे रहा है। और कुछ तिरछे से दिखाई देते हो। तो देखिए, यह जो लड़की है वह चांद से जब बातचीत करती है, तो चांद को वह बताती है कि आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो? गोल दिखाई दे रहे हो। और गोल दिखाई देने के साथ ही साथ कभी कभी आप मुझे कैसे दिखाई देते हो? तिरछे दिखाई देते हो। कैसे दिखाई देते हो? तिरछे दिखाई देते हो। आगे चलकर यह लड़की बताती है, यानी कि चांद से कहती है कि आपका मुंह खुला हुआ लगता है। देखिए, कवि की जो कल्पना है, वह कल्पना उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में बताई है कि इस लड़की के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस लड़की को चांद किस प्रकार से दिखाई देता है। पहले तो लड़की कहती है कि चांद उसे पूरा गोल दिखाई देता है और थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। तो लड़की कहती है कि कुछ तिरछे से आप मुझे दिखाई देते हो, परंतु आगे चलकर यह लड़की बताती है कि जब आप गोल भी दिखाई देते हो और थोड़े तिरछे भी दिखाई देते हो, तो उस वक्त उसे क्या लगता है कि वह लड़की कहती है, किसे कहती है? चांद से कहती है कि मुझे क्या लगता है कि आपका जो मुंह है, आपका जो मुंह है वह खुला हुआ है, ऐसा लगता है। अब देखिए, आमतौर पर अगर हम चांद को देखते हैं, तो जिस प्रकार हमारा मुंह है कि 2 आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, गाल है, ऐसा मुंह जो हमारा है, उसी प्रकार का मुंह चांद का है क्या? आपने कभी देखा है चांद को 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है? नहीं। तो कवि ने इस लड़की के माध्यम से यह कल्पना की है और हमें बताया है कि लड़की जो है, उसे जब चांद की ओर वह देखती है, तो उसे ऐसा लगता है कि यह जो चांद है, इस चांद का जो मुंह है वह क्या हो चुका है? खुला हुआ है, ऐसा इस लड़की को लगता है।
आगे चलकर यह लड़की जो है वह चांद से कहती है, आप बहुत गोरे नजर आते हो। आप कैसे नजर आते हो? बहुत गोरे नजर आते हो। बच्चों, आप सबने चांद देखा है आसमान में रात के समय? देखा है। तो चांद किस रंग का दिखाई देता है हमें? चांद कैसे दिखाई देता है? पूरा सफेद दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात है कि चांद सफेद दिखाई देता है। तो यह जो चांद सफेद दिखाई देता है, उसे यहाँ इस लड़की ने क्या कहा है चांद से कि उनका जो सफेद रंग है उसे वह क्या कहती है कि आप मुझे कैसे दिखाई देते हो? बहुत गोरे नजर आते हो, गोरे दिखाई देते हो। सच में चांद गोरा और काला होता है क्या? नहीं। वह चांद की जो रोशनी है, वह रोशनी जब आसमान में गिरती है या जब हम चांद की तरफ देखते हैं तो उसका रंग हमें सफेद दिखाई देता है। तो उस सफेद रंग को यह लड़की क्या कहती है कि आप मुझे कैसे नजर आते हो? बहुत गोरे नजर आते हो। कैसे नजर आते हो? बहुत गोरे नजर आते हो। देखने में खूब गोल मटोल से लगते हो। लड़की कहती है कि आप तो मुझे बहुत गोरे नजर आते हो और साथ ही साथ आप देखने में कैसे लगते हो? खूब गोल मटोल लगते हो। कैसे लगते हो? खूब गोल मटोल लगते हो। आपकी पोशाक चारों ओर फैली हुई है। अब देखिए, आपने कभी देखा है चांद ने पोशाक पहनी हुई है? जैसे कि हम लोग पोशाक पहनते हैं ना, जैसे कि घर में हम अलग पोशाक पहनते हैं, बाहर जाते समय अलग पोशाक पहनते हैं। जब आप पाठशाला आते हो तो पाठशाला आते समय आपकी पोशाक अलग होती है ना? तो आपने कभी चांद को पोशाक बदलते हुए या चांद को पोशाक पहने हुए देखा है? नहीं। परंतु यह जो लड़की है, यह लड़की चांद से कहती है, क्या कहती है कि आपकी पोशाक जो है आपने पहनी हुई है, पोशाक यानी कि कपड़े, तो यह जो आपने जो कपड़े पहने हुए हैं या पोशाक अर्थात वस्त्र, तो यह लड़की कहती है कि आपने जो पोशाक पहने हुए हैं या आपने जो वस्त्र पहने हुए हैं, वह पोशाक या वह वस्त्र क्या हो चुके हैं? चारों ओर फैले हुए हैं। यानी कि पूरे आसमान में चांद के जो वस्त्र हैं वह फैले हुए हैं। ऐसा यह लड़की चांद से कहती है। यह लड़की किससे कहती है बच्चों? चांद से कहती है। और यह लड़की चांद से क्या कहती है उनके पोशाक के बारे में? जी हाँ, तो यह लड़की चांद से उनके पोशाक के बारे में यह कहती है कि आसमान में चारों ओर उनकी पोशाक जो है वह क्या हो चुकी है? फैल चुकी है। आसमान में उनकी पोशाक चारों ओर फैल चुकी है। ऐसा कौन किससे कहता है बच्चों? जी हाँ, जो 10-11 साल की जो छोटी सी लड़की है वह किससे कह रही है? चांद से कह रही है। आपने तारों से जड़े पूरे आकाश को ही वस्त्र की तरह पहन रखा है। अब देखिए, यह जो लड़की है इसने कितनी सुंदर कल्पना की है। यह जो आसमान है, इस आसमान में तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? गोल गोल चांद दिखाई दे रहा है। तो इस लड़की ने कल्पना की है, यह लड़की क्या कहती है कि यह जो पूरा आसमान है, यह जो पूरा आकाश है, यह पूरा आकाश यानी कि इस चांद के वस्त्र है। यानी कि यह क्या हो गया? चांद की पोशाक हो गई ये पूरा आसमान। और आगे चलकर यह लड़की जो है 10-11 साल की, वह कहती है कि आपने तारों से जड़े पूरे आकाश को ही वस्त्र की तरह पहन रखा है। जैसे कि पहले ही आपने मुझे बताया कि आसमान में क्या क्या दिखाई देते हैं? चांद दिखाई देता है और अनेक तारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ यह लड़की कहती है कि यह जो आसमान में अनेक तारे हैं, उन तारों से जड़ा हुआ पूरा आकाश जो है उसे आपने क्या किया है? अपने वस्त्र की तरह पहन के रखा है। अब देखिए, सच में हमने तो कभी चांद को पोशाक पहनते हुए नहीं देखा है, परंतु इस लड़की की जो कल्पना है वह कितनी सुंदर है। वह चांद से कहती है कि यह जो तारों से जड़ा हुआ पूरा जो आकाश है, इस आकाश को ही आपने क्या किया है? अपनी पोशाक की तरह पहन के रखा है, या अपने वस्त्र की तरह उससे आपने क्या किया है? पहन के रखा है। किसने पहन के रखा है बच्चों पूरे आसमान को वस्त्र की तरह, तारों से जड़ित आसमान को?
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चांद ने क्या किया है, तारों से जड़े पूरे आकाश को अपने वस्त्र की तरह पहन के रखा है। पता नहीं क्यों आप मुझे इस पोशाक में भी तिरछे से ही दिखाई देते हो। अब देखिए, लड़की ने तो कितना सुंदर वर्णन किया है। छोटी सी लड़की है 10-11 साल की, और उसने इतना सुंदर वर्णन किया है कि पूरे जो तारों से जड़ा हुआ आकाश है उसे तो चांद ने क्या किया है, अपनी पोशाक की तरह पहना है, और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और इतना सुंदर दिखाई देने के बावजूद भी यह लड़की कहती है कि पता नहीं क्यों, मतलब इस लड़की को भी पता नहीं है, इस लड़की को भी मालूम नहीं है कि इतनी सुंदर पोशाक पहनने के बावजूद भी इस पोशाक में भी चांद उसे कैसे नजर आ रहे हैं, तिरछे से दिखाई दे रहे हैं। उस लड़की को चांद कैसे दिखाई दे रहा है, तिरछा दिखाई दे रहा है या तिरछा नजर आ रहा है। छोटी सी लड़की चांद पर कटाक्ष करके कहती है कि मुझे आपकी सारी असलियत मालूम है। अब देखिए, जो हमारे दोस्त होते हैं या जो अपने होते हैं, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, उनकी सारी बातें हमें पता होती है। छोटी मोटी भी बातें हो तो वो हमें पता होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार यह जो चांद है वह लड़की को अपना सा लगने लगता है। तो आगे चलकर यह लड़की जो है वह चांद से कहती है, चांद पर वह कटाक्ष करती है, और कटाक्ष करने के बाद वह कहती है चांद से कि मुझे आपकी सारी असलियत मालूम है। लड़की क्या कहती है चांद से कि मुझे आपकी सारी असलियत मालूम है। अब देखिए, लड़की ने तो कह दिया कि उसे चांद की सारी असलियत मालूम है, मतलब चांद की कुछ ऐसी बातें हैं जो यह लड़की है उसे पता है। इसीलिए तो इस लड़की ने कहा है ना चांद से कि आपकी जो असलियत है, यानी कि उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो इस लड़की को पता है। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। आगे चलकर यह जो लड़की है, जो छोटी सी है, 10-11 साल की लड़की है, वह चांद से कहती है, क्या कहती है कि आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। बेवकूफ यानी पागल, बेवकूफ अर्थात पागल। तो यह लड़की क्या कहती है कि मुझे आपने पागल समझ के रखा है या आपने मुझे बेवकूफ समझा है। मुझे मालूम है कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। यह जो लड़की है, आप देखिए चांद की कौन सी असलियत इस लड़की को मालूम है कि चांद घटता भी है और बढ़ता भी है। और इसीलिए यह जो छोटी सी लड़की है जो 10-11 साल की है, वह चांद से कहती है कि मुझे आपकी असलियत मालूम है। और आगे चलकर वह चांद से कहती है कि आपने मुझे बेवकूफ समझा है। वह कहती है कि मुझे आपकी सारी असलियत मालूम है। और कौन सी असलियत उस लड़की को पता है जो छोटी सी है, 10-11 साल की है। तो वह कहती है कि मुझे मालूम है कि आपको बीमारी है। यानी कि देखिए, यह लड़की कहती है कि चांद को ही बीमारी है। और चांद को कौन सी बीमारी है, ऐसा यह लड़की कहती है कि चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। चांद को कौन सी बीमारी है, घटने और बढ़ने की बीमारी है। तो लड़की यहाँ चांद से यह बात स्पष्ट रूप से कहती है कि चांद क्या होता है, घटता है और बढ़ता भी है। चांद क्या होता है, घटता भी है और बढ़ता भी है। और इस बात को लड़की को ऐसा लगता है, इस बात को लेकर कि यह चांद को लगी हुई एक बीमारी है कि चांद जैसे घटता चला जाता है वैसे बढ़ता भी चला जाता है। तो लड़की स्पष्ट रूप से चांद से कहती है कि तुम्हें घटने और बढ़ने की जो बीमारी है वह मुझे पता है। आप जब घटना शुरू होते हो तो लगातार घटते ही चले जाते हो। अब लड़की क्या कहती है, चांद से कहती है लड़की कि आप जब घटना शुरू हो जाते हो, यानी कि आपका आकार जो है वह आकार जैसे कम होना शुरू होता है तो वह कम होते ही चला जाता है, लगातार वह घटते ही चला जाता है। जब तब आप बिल्कुल नहीं दिखाई देते हो, तब तक लगातार घटते चले जाते हो। अब देखिए, यह जो लड़की है
यह जो लड़की है, यह लड़की चांद से कहती है कि उसे पता है कि चांद को बीमारी है। और चांद को कौन सी बीमारी है, ऐसा लड़की ने यहाँ बताया है कि चांद को यह बीमारी है कि उसे घटने और बढ़ने की बीमारी है। तो लड़की यहाँ कहती है आगे चलकर कि उसे इस असलियत के बारे में पता है कि चांद घटता ही चला जाता है और बढ़ता भी चला जाता है, तो इस बात को वह चांद की बीमारी कहती है। और आगे चलकर ऐसा होता है कि वह लड़की जो है वह चांद से यह बात स्पष्ट रूप से कहती है कि आप जब घटना शुरू हो जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, लगातार घटते चले जाते हो, लगातार घटते चले जाते हो। यानी कि आपका आकार जब कम होने लगता है तो वह लगातार कम ही होता चला जाता है, यानी कि घटते ही चला जाता है। जब तब आप बिल्कुल दिखाई नहीं देते तब तक लगातार घटते हो। लड़की आगे चलकर यह बात कहती है, किससे कहती है, चांद से कहती है कि आप घटते चले जाते हो, लेकिन कब तक आप घटते चले जाते हो, जब तक बिल्कुल आप दिखाई नहीं देते हो। जब तक बिल्कुल आप दिखाई नहीं देते हो उस समय तक आप लगातार क्या होते जाते हो, घटते ही चले जाते हो। आगे चलकर यह जो लड़की है, जो छोटी सी है, 10-11 साल की है, वह चांद से कहती है आप बढ़ना शुरू होते हो तो लगातार बढ़ते ही चले जाते हो। जब तक आप पूरे गोल नहीं होते हो तब तक नहीं रुकते हो। अब देखिए इस लड़की ने चांद का कितना निरीक्षण किया है, चांद को कितनी गौर से देखा है इस लड़की ने। यह आगे चलकर यह भी बात स्पष्ट रूप से चांद से कहती है कि अगर आप बढ़ना शुरू हो जाते हो तो लगातार आप क्या होते जाते हो, बढ़ते ही चले जाते हो, बढ़ते ही चले जाते हो, बढ़ते ही चले जाते हो। और कब तक आप बढ़ते चले जाते हो, जब तक आप क्या नहीं होते हो, पूरे गोल नहीं होते हो, तब तक आप क्या होते हो, बढ़ते ही चले जाते हो। अब देखिए यह जो छोटी सी लड़की है, जैसे कि हम भी चांद को रोज देखते हैं, आसमान में सब लोग देखते हो ना चांद को, पर हम कभी इतना गौर नहीं करते कि आज चांद का आकार कैसा है या चांद की आकृति आज हमें कैसे दिखाई दे रही है, नहीं हम इतना गौर करते। परंतु इस लड़की ने कितना गौर से देखा है चांद को। इस लड़की ने, जो छोटी सी है, जो 10-11 साल की है, जो आपके ही उम्र की है, तो इस लड़की ने चांद का इतना निरीक्षण किया है और उससे निरीक्षण करने के बाद यह बात पता चली है कि चांद घटते चला जाता है तो वह इतना लगातार घटते चला जाता है कि वह बिल्कुल दिखाई न दे तब तक वह घटते चला जाता है। और बाद में जब चांद बढ़ने लगता है तो वह वापस पुनः लगातार बढ़ने लगता है। तो लड़की यहाँ कहती है कि जिस प्रकार से तुम घटते जाते हो तो पूरे जब तक नहीं दिखाई देते हो तब तक तुम घटते ही चले जाते हो, और जब तुम बढ़ने लगते हो, जब तुम बढ़ने लगते हो तो तुम लगातार बढ़ते जाते हो। और तुम लगातार कब तक बढ़ने जाते हो, तब तक बढ़ते जाते हो जब तक तुम्हारा आकार क्या नहीं होता, पूर्णतः से गोल नहीं होता है। आगे चलकर यह लड़की जो है वह चांद से कहती है आपके घटने बढ़ने की यह बीमारी बहुत विचित्र है, यह बीमारी किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पाती। अब देखिए इस लड़की को चांद को लेकर चिंता होने लगी है, और जब इस लड़की को चांद को लेकर चिंता होने लगती है तो वह लड़की चांद से कहती है कि आपको यह घटने और बढ़ने की जो बीमारी है आपकी, वह काफी विचित्र है। विचित्र यानी कि अजीब है। यह बीमारी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो पाती। यह लड़की चांद से ही सवाल पूछती है कि आपकी यह जो बीमारी है जिससे कि आप घटते भी हो और बढ़ते भी चले जाते हो, यह काफी विचित्र है, यह काफी अजीब बीमारी है। तो वह कहती है चांद से कि यह बीमारी जो है वह किसी प्रकार से ठीक नहीं हो पाती। जैसे कि हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है। जैसे कि आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो कोरोना जैसी बहुत बड़ी बीमारी आई है, तो उस पर भी आज क्या किया है, साइंस ने इलाज ढूंढकर निकाला है, उस पर लस निकली हुई है। तो
कोई भी बीमारी हो, अगर आपको कोई बुखार भी चढ़ जाता है तो उसके बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको दवाई मिल जाती है और दवाई खाने के बाद आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो यह जो लड़की है वह चांद से सवाल पूछती है कि तुम्हारी यह जो घटने और बढ़ने की जो बीमारी है यह काफी विचित्र है, विचित्र यानी कि काफी अजीब है, तो इस बीमारी पे कोई इलाज नहीं है, यह बीमारी किसी प्रकार से ठीक नहीं हो पाती। ऐसा प्रश्न यह जो लड़की है वह क्या करती है, चांद से पूछती है। वह चांद से ही सवाल करती है। जैसे कि हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, तो वैसे तुम्हारी यह घटने बढ़ने की जो बीमारी है, इस बीमारी पर कोई इलाज है कि नहीं। तो देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने भी कभी इस बात को गौर किया है कि आसमान में अगर आप चांद को देखते हो तो चांद गोल भी होता है और कभी वो दिखाई भी नहीं देता, कभी उसका आकार बढ़ते चला जाता है और कभी उसका आकार कम होते चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? नहीं, ठीक है। आसमान में पूरा गोल चांद कब दिखाई देता है, बताएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही। जब पूर्णिमा की रात होती है तो पूर्णिमा की रात हमें आसमान में यह जो चांद है वह चांद पूरा गोल दिखाई देता है। और आसमान में चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, ऐसा कब होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब अमावस की रात होती है तो अमावस की रात में चांद हमको आसमान में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। अमावस की रात में चांद की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि आसमान में चांद ही नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी आप मुझे बताइए कि चांद का यह जो आकार है वह आकार घटते घटते कब चला जाता है? जी हाँ, जब पूर्णिमा की रात को हम पूरी गोल चांद को देखते हैं तो उसके बाद से जब अमावस के 15 दिन होते हैं तो उस वक्त चांद का आकार जो है वह क्या होते जाता है, घटते घटते चला जाता है और अमावस तक वह पूरा ही नहीं दिखाई देता, यानी कि पूरा आकार उसका घट जाता है। अब चांद का आकार कब बढ़ने लगता है? जी हाँ, चांद का आकार तब बढ़ने लगता है कि जब अमावस की रात हो जाती है और उसके बाद जो अगले पूर्णिमा के 15 दिन होते हैं उन 15 दिनों में क्या होने लगता है, चांद का आकार बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के रात तक वह क्या हो जाता है, पूरा गोल हो जाता है। यानी कि देखो, आज हमने यह जो कविता का सार देखा है, इस कविता के सार में हमने यह देखा है कि जो आज की हमारी यह जो कविता है पाठ क्रमांक 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिस कविता के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने क्या किया है, अपनी इस कविता में एक छोटी सी 10-11 साल की लड़की ली है या लड़की का वर्णन किया है। जो लड़की क्या कर रही है, चांद से गप्पे लड़ा रही है और चांद से गप्पे लड़ाते समय यह लड़की क्या कह रही है, चांद से बातचीत करते हुए चांद से कह रही है कि आप मुझे क्या दिखाई देते हो, कुछ तिरछे दिखाई देते हो, कुछ गोल दिखाई देते हो। और कभी कभी इस लड़की को ऐसा लगता है कि चांद का मुंह कैसा हुआ है, खुला हुआ है। लड़की आगे चलकर कहती है कि चांद उसे काफी गोल और गोरा दिखाई देता है। चांद का रंग सफेद होता है तो लड़की को वह चांद कैसे दिखाई देता है, गोरा दिखाई देता है। और देखने में वह चांद लड़की को कैसे लगता है, गोल मटोल लगता है। लड़की आगे चलकर चांद से कहती है कि उनकी जो पोशाक है वह चारों ओर फैली हुई है और चांद ने कैसी पोशाक पहनी है कि तारों से जड़ा हुआ यह जो पूरा आसमान है उसे ही पोशाक के रूप में चांद ने क्या कर लिया है, पहन लिया है। तो लड़की कहती है कि अगर आपने इतना सुंदर पोशाक पहना है फिर भी आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हो, तिरछे दिखाई देते हो। तो लड़की आगे चलकर चांद से कहती है, चांद पर कटाक्ष डालती है और कहती है कि आपकी सारी असलियत मालूम है। अब लड़की को कौन सी असलियत मालूम है चांद की, वह कहती है कि आपने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है। तो लड़की कहती है कि मुझे मालूम है, यानी कि लड़की को मालूम है कि चांद को क्या है, घटने और बढ़ने की बीमारी है। चांद को कौन सी बीमारी है, घटने और बढ़ने की। लड़की कहती है कि आप जब घटना शुरू हो जाते हो तो लगातार घटते ही चले जाते हो और आप कब तक घटते चले जाते हो, जब तक आप कभी पूरे दिखाई नहीं देते, और आप जब बढ़ना शुरू करते हो तो पूरे ही बढ़ते चले जाते हो जब तक आप पूरे गोल नहीं दिखाई देते हो।
तो आपकी यह जो बीमारी है वह बिल्कुल विचित्र है और यह बीमारी जो है इसका कोई इलाज है कि नहीं, ऐसा लड़की क्या करती है, इस कविता में चांद से पूछती है। तो बच्चों आज हमने इस कविता में क्या देखा है, सिर्फ कविता का सार देखा है। अगली तासिका में हम पूरी कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।